Yes, this is case of CKD, means chronic kidney diseases. This patient is known diabetes mellitus since 25 years and hypertension, and now he is suffering with CKD, means chronic kidney diseases. Then what is basic we are classified as diabetic kidney diseases. Always किडनी डिसीज कैसा रहता है, एक एक्यूट फेज में जो किडनी वीक होता है वो नॉर्मली जब भी आपको लूज मोशन लगता है तो डिहाइड्रेशन सीवियर होता है, तो उस कंडीशन में जो किडनी वीकनेस होता है उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी डिसीजेस. वी कैन कंसिडर इट इज इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन जब होता है तो लूज मोशन होता है मोर देन 40 टाइम्स. जब उस टाइम में जब किडनी फंक्शन वीक होता है उसको एक्यूट फेज बोलते हैं. तब क्या होता है उसका यूरेमिया केसेस, जैसे यूरेमिया जब किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं हम तो क्रिएटिन यूरिया जब चेक करते हैं उसमें यूरिया क्रिएटिन बढ़ता है तो एक्यूट फेज में तो उसको यूरेमिया बोलते हैं. अदरवाइज वी कैन से इट इज एक्यूट ट्यूबुलर डिसीज आल्सो, वी कैन किडनी डिसीज वी कैन से इट इज यूरेमिया बोल सकते हैं. अदरवाइज एक्यूट रेनल फेलियर. तो एक्यूट फेज में कैसा हिस्ट्री रहता है पेशेंट का, 2 to 3 डेज पेशेंट को एक्यूट फेज में डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स रहता है, हिस्ट्री ऑफ लूज मोशन रहता है. तब जब भी हम डिहाइड्रेशन के बाद उसका यूरिन आउटपुट सब स्लो हो जाता है, क्यों स्लोली बंद हो जाता है, तब हम यूरिन क्रिएटिन का यूरिया चेक करते हैं तब बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं एक्यूट रेनल फेलियर करते हैं. तो वी कैन करेक्ट विद दिस ट्रीटमेंट. अदर क्रोनिक रेनल फेलियर कैसे रहता है, जब भी हिस्ट्री पेशेंट में रहता है क्रोनिक मोर देन 1 month, 2 months, 6 months like that one, and it is known some diseases, severe malignant hypertension like otherwise chronic diabetes since 20 to 25 years. ऐसा जब रहता है, जब उसको किडनी को सिम्टम्स आता है जैसे पॉपिनेस, इडिमा, अदरवाइज एक्सर्शनल डिस्निया, सच लाइक केसेस जब हम यूरिया क्रिएटिन चेक करते हैं तब क्या होता है उसको ऑटोमेटिकली क्रिएटिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, तब हम उसको बोलते हैं डायबिटिक किडनी डिसीजेस. Such diabetic kidney diseases, these patients have the creatinine and urea it is increased. For that purpose, we are giving the treatment, and he will slowly it will cover. Why you are treating where there is no symptoms of like puffiness, edema, but uncontrollable sugar is there. And glycosated we can say this this one. जब यूरिन का यूरिनेशन जब किडनी फंक्शन जब रिनल थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं हम, उसका फंक्शन जब क्रोनिक डिसीज में अच्छा नहीं रहता तब उसका किडनी के ऊपर जो प्रेशर रहता है तो बढ़ जाता है कंटिन्यूस शुगर की वजह से. तब हम क्या करते हैं उसको डायबिटीज किडनी डिसीज में कंसिडर करके उसको ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं. जब भी उसको पॉपिनेस होता है, इडिमा होता है, यूरिन आउटपुट कंप्लीट जीरो होता है, तब हम डायलिसिस के लिए एडवाइस करते हैं. जब डायलिसिस मीन्स हेमोडायलिसिस किडनी फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, तो उसके बाद उसका यूरिया क्रिएटिन जो बढ़ जाता है तो यूरिन पास होके उसमें हम यूरिन आउटपुट बढ़ा के उनका नॉर्मल यूरिया क्रिएटिन कर देते हैं. बट सच लाइक पेशेंट्स इफ यू वांट टू ट्रीट इन क्रोनिक डायबिटीज, इफ यू डोंट वांट दीज ऑल कॉम्प्लिकेशंस in diabetes, is always diabetes is treatable with less medicines if you change the patients with his good knowledge with diabetes mellitus and what is the complication of diabetic mellitus. उनको उसके लिए क्या करना चाहिए, किडनी को बचाना है तो आंखों को बचाना है, तो हार्ट को बचाना है, तो ब्रेन को बचाना है, तो ये वाइटल ऑर्गन को कॉम्प्लिकेशन से बचाना है. तो उसको क्या करना चाहिए, पहले से जब भी डायबिटीज चालू हो जाता है तब शुगर का लेवल कंट्रोल करके हम कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए पेशेंट को जब भी नॉलेज देते हैं तब वो खुद सोचेगा कि इसके लिए क्या करना है. तो एक बार सोचेगा तो खुद चेंज होना स्टार्ट करेगा. इसलिए लाइफस्टाइल में चेंज होना बहुत जरूरत है जैसा ऐसा कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए. इसलिए कौन सा भी शुगर पेशेंट रहेगा तो आफ्टर 10 to 25 ईयर्स में अब उसको कॉम्प्लिकेशन आना एक स्टेप बाय स्टेप आने लगते हैं. लाइक दिस डायबिटीज किडनी डिसीज वो प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल पहले से ही चेंज करना चाहिए.
इसलिए उसको मॉर्निंग वॉकिंग होना चाहिए, डाइट कंट्रोल होना चाहिए। शुगर का फ्लक्चुएशन हो जाता है, बड़ा ज्यादा उसको कंट्रोल रखने के लिए चाहिए। बाद में उसको डाइट जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करना है वो करना चाहिए, और बॉडी को खुद को डिटॉक्स करना चाहिए। आयुर्वेद में पंचकर्मा जैसे ट्रीटमेंट है, उसको गुड एडवाइस है। हर एक डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेशेंट पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि 40 एज के बाद बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ता है। और डिटॉक्स सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, वो डिटॉक्स करते रहेगा, कौन सा हिस्सा डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाले। इसलिए सच लाइक पेशेंट्स वी आर ट्रीटिंग विल सी हाउ इट विल बी रिजल्ट इफ इट इज cure with all these medicines with natural treatments. We can give the discharge. Otherwise, if the creatine and urea is not controlling, we advise for the further treatments for the dialysis like that we discuss about after that this case. Okay, thank you.